दोस्तों आज हम 7 ऐसी चीजें देखेंगे जिससे अमीर लोग और अमीर होते रहते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग बैंक में पैसे सेव करते रहते हैं, जबकि अमीर एसेट्स में पैसे लगाते हैं। जिन्हें नहीं पता, एसेट्स ऐसी चीजें हैं जो हमें पैसा कमा के देती हैं, जिसके लिए हमें काफी कम मेहनत करनी पड़ती है या फिर एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, कि आपको पता है कि कई कंट्रीज में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, यानी अगर आप वहां पे पैसा सेव करते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट देने के बजाय आपके पैसे काट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्विट्जरलैंड में -0.75% इंटरेस्ट रेट है, डेनमार्क में 0.6%, जापान में -0.1% एंड सो ऑन। ये कंट्रीज ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि नॉर्मल पब्लिक सेल्फ डिपेंडेंट बने और सेविंग करने के बजाय ऐसे आइडियाज ढूंढे जिससे उनकी कंट्री ग्रो हो। एनीवेज, आज का टॉपिक कुछ और है और हम बात करेंगे उन 7 एसेट्स की जिनमें अमीर लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है रियल एस्टेट। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी को हमने सबसे पहले क्यों रखा, क्योंकि फोर्ब्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अमीर लोग यानी मिलियनेयर्स रियल एस्टेट में ही बनते हैं। रियल एस्टेट में अमीर लोग ब्रॉडली 2 तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें पहला आता है फ्लिप, यानी मार्केट प्राइस से कम प्राइस में प्रॉपर्टी खरीदो और थोड़े सालों के बाद लैंड इंप्रूव करके उसे महंगे में बेच दो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो किसी प्रॉपर्टी में अगर कूड़ा भरा हुआ है, सामने सीवरेज की पाइप है, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी को कोई नहीं खरीद रहा, लेकिन उसके बाद एक इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी डीलर आता है, वो बहुत सस्ते दाम में उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करके वो कूड़ा हटवा देता है, लैंड में बाउंड्रीज बनवा देता है और सामने वाली सीवरेज पाइप को हटा देता है और कुछ सालों में उसी प्रॉपर्टी को 3 या 4 गुना प्राइस में बेच देता है। लेकिन ये उतना इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट है, यानी उस प्रॉपर्टी से आपने सिर्फ एक ही बार फायदा उठाया। इसलिए रियल प्रॉपर्टी डीलर्स, एक्चुअल इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करते। असली प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स वो हैं जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं, यानी उससे कभी बेचते नहीं हैं, बल्कि उसको अपना एसेट बना के हर बार उनसे पैसा निकालते रहते हैं। प्रॉपर्टी को होल्ड करने से हमें 4 फायदे होते हैं, जिसमें पहला आता है ओपीएम, यानी अदर्स पीपल मनी, जिसका मतलब है कि दूसरों के पैसों से वेल्थ क्रिएट करना। रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज है जिसमें बैंक लोन बाकी एसेट क्लासेस के कंपैरेटिवली काफी जल्दी मिल जाता है। कोई भी बैंक हमें कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं देगा, तो आपको रियल एस्टेट में लोन मिल जाएगा। दूसरा फायदा आता है एप्रिसिएशन, यानी अगर आप प्रॉपर्टी बेचते नहीं हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं, तो लंबे समय में प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज होंगे ही होंगे, जिसका मतलब है कि आपकी नेट वर्थ, आपकी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा फायदा आता है टैक्स बेनिफिट। अब होता यह है कि जब भी हम रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं, तो गवर्नमेंट मानती है कि उस बिल्डिंग की कोई लाइफ है, फॉर एग्जाम्पल 60 ईयर्स। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक अमीर आदमी ने प्रॉपर्टी ली 80 लाख रुपए की, जिसमें एक बिल्डिंग भी थी। इस 80 लाख में से लैंड की कीमत थी 20 लाख और बाकी उस बिल्डिंग की कीमत थी 60 लाख रुपए। तो सरकार मानती है कि उस बिल्डिंग की लाइफ 60 साल है, यानी उस आदमी को हर साल 60 लाख डिवाइडेड बाय 60 साल 1 लाख रुपए पर ईयर की टैक्स डिडक्शन मिलेगी। इस अमीर आदमी के पास जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स होंगी, इसे उतनी ही ज्यादा टैक्स डिडक्शन मिलती रहेगी। एक सेल्फ एम्प्लॉयड या जॉब वाला इंसान टैक्स देता रहेगा और ये इंसान टैक्स से बचता रहेगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का चौथा फायदा आता है कैश फ्लो, यानी इस आदमी को हर साल रेंटल इनकम मिलेगी और वो रेंटल इनकम हर साल बढ़ती रहेगी। यानी अमीर लोग पहले प्रॉपर्टी में लोन लेते हैं अपने खुद के बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके। दूसरा, जितनी उस लोन की किस्त है उससे ज्यादा वो रेंट लेते हैं ताकि उन्हें खुद अपनी जेब से किस्त के पैसे ना देने पड़े। तीसरा, जितने भी एक्स्ट्रा पैसे उन्हें मिलते हैं उस पर भी वो टैक्स ब्रेक ले लेते हैं। और फाइनली, प्रॉपर्टी के प्राइस जो बढ़ते रहते हैं उससे उनकी टोटल नेट वर्थ बढ़ती रहती है। I mean, इसे बोलते हैं विन 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 सिचुएशन, और चारों विन इस केस में इन्हीं के हैं। नेक्स्ट एसेट आता है बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अब जिसे इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज है, उसके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने का। लेकिन कम नॉलेज वालों के लिए शेयर्स खरीदना रिस्की भी है। तो अब सवाल आता है कि हम किसके शेयर्स खरीदें। पीटर लिंच, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि हर एक कॉमन इंसान के पास हर साल कम से कम 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसके शेयर वो खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए उसे वही चीज देखनी पड़ेगी जो उसके आसपास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल फोटोग्राफर को पता है कि कौन सी कंपनी के कैमरा ज्यादा बिक रहे हैं। एक डॉक्टर को पता है कि कौन सी नई मेडिसिन पेशेंट्स के लिए नेसेसिटी बन चुकी है।
या कौन सी नई मेडिसिन मार्केट में आई है जो किसी और कंपनी ने नहीं बनाई। वैसे ही एक कॉमन हाउसवाइफ को पता है कि कौन सी एक नई केचप है जो मार्केट में आई है और उन्हें और उनके फ्रेंड्स को पसंद आ रही है। वैसे ही एक मॉडल को पता है कि कौन सा नया ब्रांड मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। पीटर लिंच बोलते हैं कि जब हमें ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है या नहीं, यानी उसके शेयर्स बिक रहे हैं कि नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस जाओ और इनके शेयर्स खरीद लो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने इन कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर दिया और अब हमें जाके इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी है, इनके बारे में और जानना है कि ये कितना पैसा अर्न करती है, क्या इन्होंने उधार लिया है या नहीं। और ऐसे हम बहुत अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। पीटर लिंच बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पब्लिक इसके ऑपोजिट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर मेडिसिन के बजाय ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है। एक ऑयल कंपनी में काम कर रहा इंसान फार्मा में इन्वेस्ट कर रहा होता है। बस सबको लगता है कि मैजिक दूसरी तरफ हो रहा है और जिस इंडस्ट्री को हम समझ सकते हैं उसके बारे में हम ध्यान ही नहीं देते। तभी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा टूल है जो इम्पेशेंट से पैसा लेके पेशेंस वाले इंसान को दे देता है। नेक्स्ट एसेट आता है लाइसेंसिंग। वैसे ये अपर मिडिल क्लास में उतना कॉमन नहीं है, लेकिन लाइसेंसिंग एक ऐसा एसेट है जिसकी वजह से कई लोगों को बार बार रिकरिंग पैसा मिलता है, यानी पैसिव इनकम। लाइसेंसिंग का एक एग्जांपल तो बिल गेट्स खुद है, जो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट की हर एक कॉपी पर पैसे लेते हैं, यानी जिस भी कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर डलेगा तो उन्हें उस पर कमीशन मिलेगी। अगर हम थोड़े कॉमन लोगों की बात करें तो स्टीफन की एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत कॉमन आइडियाज बना के कंपनीज को बेचे और सालों तक कमीशन लेते रहे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक सिंपल माइकल जॉर्डन का वॉल बॉल बनाया था। उसका डिजाइन एक कंपनी को बेचा और 10 साल तक उन्हें हर साल करीबन $1 लाख मिलते रहे, यानी 70 लाख रुपए। और इस डिजाइन पे उन्होंने सिर्फ $20 से $30 खर्च करे थे। Right here, there you see it. James, make sure you play the commercial here. Go ahead, play it. Go one-on-one with Michael Jordan right in your own room with Michael Jordan Wall Ball. Best looking backboard I ever seen. Michael Jordan Wall Ball from Ohio Art Sports. इनका दूसरा बड़ा हिट था ट्विस्ट एंड लर्न लेबल। ये बेसिकली एक नॉर्मल बॉटल है जिसके मेन लेबल के पीछे एक और लेबल होता है और जब इसे घुमाओ तो उसमें काफी ज्यादा डेटा दिख जाता है। और इस डिजाइन से स्टीफन को हर 3 महीने में $2.5 लाख मिलते थे, यानी एक साल में $1 मिलियन, 7 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ एक बार काम करने पर। जस्ट इमेजिन, कंपनी किसी और की, कस्टमर किसी और का और कॉन्सेप्ट आपका। नेक्स्ट एसेट जिसमें अमीर इन्वेस्ट करते हैं वो है इंडेक्स फंड्स। अगर हम इंडिया के इंडेक्स फंड्स की बात करें तो वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, यानी अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए अमीर लोग अपना कुछ पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगा देते हैं लंबे समय के लिए, ताकि उन्हें 15% तक का रिटर्न मिल सके। जब जब मार्केट गिरती है, निफ्टी 50 में अमीर लोग और पैसे डाल देते हैं और मिडिल क्लास लोग पैसे निकाल लेते हैं और ये सारे पैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का पैसा अमीर लोगों के पास आ जाता है और ये अमीर और अमीर होते रहते हैं। निफ्टी 50 पर मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड 2 आवर्स का फ्री कोर्स बनाया है जो हमारे दूसरे चैनल गीगल बिजनेस में है, जिसमें मैंने ये भी बताया है कि मैंने कब, किसमें और क्यों पैसे लगाए थे। तो अगर आप ये कोर्स देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट आता है डिजिटल एसेट्स। हमारी पहली पीढ़ियों के पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन आजकल के इंटेलिजेंट यंगस्टर्स इसे समझते हैं और इसीलिए वो डिजिटल कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो एक बार क्रिएट करके बार बार सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में कॉस्ट ऑफ फ्री प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 0 है और स्केलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। और इसीलिए जैक मा ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वॉलमार्ट को ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्यादा स्टोर्स बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए उन्हें काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 सर्वर सेट करने पड़ेंगे क्योंकि मेरे बिजनेस में स्केलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। I think in 10 years we'll be bigger than Walmart on the sales, because if you want to have 10,000 new customers, you have to build a new warehouse and this, that. For me, 2 servers. नेक्स्ट आता है बॉन्ड्स। जिन लोगों को नहीं पता, जब हम कंपनी को लोन देते हैं तो कंपनीज हमें एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि वो किसी पर्टिकुलर डेट में हमें इतने % इंटरेस्ट के साथ हमारा पैसा वापस कर देगी, और इस सर्टिफिकेट को हम बॉन्ड्स बोलते हैं। जनरली बॉन्ड्स शेयर से काफी सिक्योर होते हैं और इसमें बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स इशू करते हैं जो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर है
इन टॉपिक्स के बारे में मैं गीगल बिजनेस में एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट आता है बिजनेसेस। ऑब्वियसली बिजनेस ही ऐसी चीज है जो आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा अर्न करके दे सकती है। अमीर लोगों के लिए बिजनेसेस का ये मतलब नहीं है कि वो बिजनेस में काम करना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए बिजनेस एक एसेट है जो कि उन्हें पैसा कमा के दे, जिसके लिए उन्हें बहुत कम काम करना पड़े। ऑल्दो इलॉन मस्क जैसे लोग हैं जिन्हें अपना काम पसंद है और वो पैसों के लिए बिजनेसेस नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, bizbuysell.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम बिजनेसेस खरीद सकते हैं। अब इसमें इंडिया के कम बिजनेसेस हैं, लेकिन हमें इन्हें देख के बिजनेसेस के आइडियाज मिल सकते हैं कि क्या कोई ऐसा बिजनेस हम इंडिया में चला सकते हैं या नहीं। इसके अलावा हमारे पास flippa.com है जिसमें हम बिजनेस ढूंढ सकते हैं। अगर हम में से किसी के पास ऑलरेडी ऑडियंस है या वो मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, तो वो इन वेबसाइट्स में से प्रोडक्ट्स खरीद के उनमें थोड़ी ट्विकिंग करके अपनी ऑडियंस को प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट क्रिएशन का टाइम भी बच जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 7 एसेट्स के बारे में देखा जिसे अपर मिडिल क्लास और अमीर लोग प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना कम टाइम स्पेंड करके या फिर एक बार मेहनत करके पूरी जिंदगी रिवॉर्ड ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा था रियल एस्टेट। सबसे ज्यादा मिलियनर्स इसी कैटेगरी से बने हैं, क्योंकि इनमें लोन बाकी चीजों के कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाता है और टैक्स ब्रेक भी मिल जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है शेयर्स। अगर हम खुद के बिजनेसेस स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो हम औरों के सक्सेसफुल बिजनेसेस में भी पैसा इन्वेस्ट करके एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए नॉलेज चाहिए, ताकि हम इसे प्रॉपर्ली समझ के ही पैसे इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट हमने देखा था लाइसेंसिंग, जिसमें हमने स्टीफन की का एग्जाम्पल देखा था, जिन्होंने बहुत ही कम पैसे इन्वेस्ट करके सालों तक लाखों की रॉयल्टीज ली थी। अगर इस टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप इनकी बुक वन सिंपल आइडिया, टर्न योर ड्रीम्स इनटू अ लाइसेंसिंग गोल्ड माइन व्हाइल लेटिंग अदर्स डू द वर्क, इस बुक को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडेक्स फंड्स। हमने एक फ्री कोर्स बनाया है गीगल बिजनेस चैनल में, जिसे आप जरूर देखिए। ये बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है। मुझे लगता है कि हर मिडिल क्लास आदमी को ये कोर्स जरूर देखना चाहिए, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट आता है डिजिटल एसेट्स। अगर आपके पास ऑडियंस है, तो आप अपनी नॉलेज यूज करके उनके लिए एक डिजिटल कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको भी फायदा हो और उन्हें भी फायदा हो। नेक्स्ट हमने देखा था बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में हमें सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, इसलिए इस टॉपिक के बारे में भी स्टडी करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आता है बिजनेसेस, जिसमें हमने कहा था कि ये एक ऐसा सोर्स है कि अगर कोई बिजनेस अच्छे तरीके से चल पड़ता है, तो ये इतनी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है जो कि एक जॉब वाला इंसान कभी भी अचीव नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप बिजनेस के आइडिया सीखना चाहते हैं, वो भी बेस्ट बिजनेस बुक से, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, लीन स्टार्टअप, $100 स्टार्टअप, थिंक एंड ग्रो रिच, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा, तो आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप फ्री में हिंदी में 100 से ज्यादा समरीज सुन सकते हैं। और अगर आपको फ्री समरीज की क्वालिटी अच्छी लगती है, तो आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इस ऐप में हम कम से कम हर महीने 12